अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने अस्तगफिरुल्लाह की सीरीज़ स्टार्ट की है 40 डेज़ की, जिसमें आज हमारा डे 9 है, जिसमें हम जानेंगे अस्तगफिरुल्लाह से नफ्स का तज़किया किस तरह किया जा सकता है। ये नफ्स एक ऐसी चीज़ है जो हमें गुनाहों की तरफ खींचती है, बुराइयों की तरफ खींचती है। इससे पहले हमने ज़ुबान की सफाई, दिल की सफाई, नीयत की सफाई पे गौर किया था। और ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये नफ्स की वजह से होती हैं। अगर हम नफ्स को कंट्रोल कर लेंगे ना, हम हर चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि नफ्स पे कंट्रोल कर लेंगे हमारा ख़ुद पे कंट्रोल हो जाएगा। और हम इसको अस्तगफिरुल्लाह की मदद से किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। नफ्स एक ऐसी चीज़ है जो हमें गुनाहों की तरफ खींचती है। ये नफ्स ही होता है जो हमारे अंदर हसद, बुराई, झूठ और ग़ीबत और मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े छोटे गुनाह डालता है। ये नफ्स ही है जो हमें गुनाहों की तरफ धकेलता है। ये नफ्स ही है जो हमें कहता है गुनाह करो। नफ्स के 7 हिस्से हैं, और ये जो सातों हिस्से हैं ना, कुछ हमें बुराइयों की तरफ लेके जाते हैं, कुछ हमें नेकियों की तरफ लेके जाते हैं। जब हम बुराई वाले नफ्स पे काबू पा लेंगे तो हम अल्लाह पाक के बहुत करीब हो जाएंगे। नफ्स के 7 हिस्से हैं, जिसका सबसे पहले हिस्सा है नफ्स अमारा। ये वो नफ्स है जिसके ऊपर अगर हम काबू पा लेते हैं तो हम आगे हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये बुराइयों की जड़ है। ये हमें बुराइयों की तरफ लेके आता है, ये हमें बुराइयों की तरफ धकेलता है। ये हमें बुरे कामों का साइन देता है कि बुरे काम करो, ग़ीबत, झूठ, हसद करो, दूसरों का बुरा करो, नुकसान करो, छोटे बड़े गुनाह, हर चीज़। ये नफ्स अमारा ऐसी चीज़ है जो हमें धकेलती है गुनाहों की तरफ। और इसको सबसे बेहतरीन हल इसको कंट्रोल करने का है इस्तग़फ़ार। क्योंकि जब आप इस्तग़फ़ार करते हैं ना, तो आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे होते हैं। फिर इस नफ्स का आपके ऊपर ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं चलता, क्योंकि जो आप गुनाह करते हैं उसके ऊपर आप इस्तग़फ़ार करते हैं, आप तौबा करते हैं, उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप गुनाह तब भी छोड़ सकेंगे जब आप दिल से इस्तग़फ़ार करेंगे, तौबा करेंगे। आप गुनाह छोड़ ही तब सकते हैं। तो जब आप गुनाह मुसलसल गुनाह कर रहे हैं, उसके बाद आप इस्तग़फ़ार करेंगे उन गुनाहों के ऊपर कि अल्लाह मैंने ये गुनाह छोड़ने हैं, तो मुझे माफ़ कर दे, तो आप इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते। और दूसरा नफ्स है नफ्स लवामा। ये वो नफ्स है जो हमारे अंदर एक गिल्ट, एक एहसास दिलाता है कि आपने गुनाह किया। जब आप कोई गुनाह करते हैं ना, उसके ऊपर बाद में ना ये नफ्स है जो हमें एहसास दिलवाता है कि हमने गुनाह किया। और ये नफ्स हमारे ऊपर तभी काम करेगा जब हम नफ्स अमारा को कंट्रोल करेंगे। और नफ्स अमारा को कंट्रोल करने का बेहतरीन ज़रिया इस्तग़फ़ार करें, गुनाह की माफ़ी मांगे, आप अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। अल्लाह पाक का ज़िक्र करें। नफ्स लवामा हमें एहसास तभी दिलवाएगी गुनाहों का, तभी याद दिलवाएगी कि तुमने गुनाह किया, तुमने गलत किया, तुम्हें ये गुनाह नहीं करना चाहिए था। वो मलामत हमारे दिल में तब ही डालेगी जब हमारे नफ्स अमारा पे कंट्रोल होगा। आप नफ्स अमारा जड़ है गुनाहों की। नफ्स ये जो हमारा है ना, जड़ है। इसके बीच में सारे गुनाह जो होते हैं ना पैदा होते हैं, ये हमारे अंदर सारा पैदा करता है गुनाह। तो इस पे कंट्रोल कर लोगे तो आप नफ्स लवामा तक जाओगे। और नफ्स लवामा तक चले जाओगे तो इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए कि आपको अपने गुनाहों पे गिल्ट होने लग जाएगा, आपको एहसास होने लग जाएगा कि आपने गुनाह किए हैं। और नफ्स अमारा को कंट्रोल करने का तरीका है इस्तग़फ़ार करें, फिर ही आप नफ्स लवामा तक आएंगे। आपको मलामत होगी कि आपने गुनाह किए हैं। और जब आपको अपने गुनाहों की पहचान होने लग जाएगी तो समझे आपकी तौबा कबूल हो रही है। अल्लाह पसंद कर रहा है आपकी तौबा को और आपके इस्तग़फ़ार को। तीसरा नफ्स है नफ्स मुल्हिमा। ये वो नफ्स है जो हमें साइन देता है नेकी के कामों की तरफ। और नेकी के कामों की तरफ तब भी हमें साइन मिलता है जब हम गुनाह छोड़ते हैं, जब हम अपने अंदर से आदत को ख़त्म करते हैं गुनाह छोड़ने की। जब हम अपने गुनाह छोड़ते हैं, नफ्स अमारा पे कंट्रोल कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे नफ्स की तरफ आते हैं कि हमें गिल्ट होता है कि हमने ये गुनाह किए थे, फिर हम इस नफ्स की तरफ आते हैं, नफ्स मुल्हिमा की तरफ। हमें नेकियों की तरफ साइन मिलता है कि हम नेक करें। हमारा दिल करता है हम नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह पाक की इबादत करें, अल्लाह पाक की तरफ रुजू करें, उससे तौबा करें। और ये बहुत अच्छा साइन है नेकियों की तरफ जाना, क्योंकि हमें नेकियों का साइन देता है। हमें तरह तरह के ज़रिए बताता है कि हम नेकियां करें, हमें तरह तरह के हमारे ज़रिए बनाएगा कि आप इस रास्ते पे चलो, आप नेकी करोगे। वो हमें कुरान पाक की सबसे बड़ी बात नमाज और कुरान पाक की तरफ लेके आएगा।
और आप कुरान पाक को वैसे ही समझ के पढ़ लोगे तो आपको ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए। कुरान पाक तो अल्लाह पाक ने हमें पूरी ज़िंदगी सिखाने का, पूरी ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया कुरान पाक में, कि आपने किस तरह गुजारनी है अल्लाह पाक की रज़ा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के मुताबिक। तो मैं यही कहूँगी, अपने नफ्स पे काबू करें, नफ्स अमारा पे, इस पे काबू करें। आप, ये गुनाहों की जड़ है, इस पे आप कर लेंगे तो आपके लिए बाकी मुश्किल नहीं है, आपकी तरफ नेकियों की तरफ आना मुश्किल ही नहीं है। और उसको कंट्रोल करने का बेहतरीन ज़रिया मैं फिर बोलूँगी इस्तग़फ़ार है। इस्तग़फ़ार करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। चौथा नफ्स है नफ्स मुतमइन्ना। ये वो नफ्स है जो हमारे दिल में से परेशानियों को निकाल देता है। वो अल्लाह पाक की खातिर इंसान मुतमइन हो जाता है कि मेरा रब मेरे साथ है, और दुनिया की जितनी मर्ज़ी बड़ी परेशानी है, कोई टेंशन है, इंसान को वो नुकसान नहीं देती। मैंने आपको कहा ना कि मैं इस्तग़फ़ार करती हूँ तो मुझे जितनी मर्ज़ी बड़ी परेशानी हो मुझे लगती नहीं है, और वो इस्तग़फ़ार की मदद से हल भी हो सकती है। आपने इस नफ्स तक आना है, आप इस्तग़फ़ार की मदद से आ सकते हैं। इस्तग़फ़ार की मदद से आप जब अपने नफ्स अमारा को मारेंगे तो आप बाकी नफ्स की तरफ आएंगे। इस्तग़फ़ार की मदद से आप नफ्स मुतमइन्ना तक आएंगे। आपका दिल मुतमईन पुरसकून हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा। तो जितनी मर्ज़ी बड़ी परेशानी होंगी आप कहेंगे कि अल्लाह साथ है मेरे, मैंने क्यों परेशान होना है। आप जब इस नफ्स तक आ जाएंगे ना कि हर चीज़ में आप खुश रहेंगे, सुकून रहेंगे, दिल को सुकून होगा, तो आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में फ़तह पा लेंगे खुद से। खुद के अंदर जो इंसान की एक होती है ना घबराहट, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, छोटी छोटी बातों पे परेशानी, ये चीज़ अंदर से ख़त्म हो जाएगी। डिप्रेशन ही ख़त्म हो जाएगा। नफ्स मुतमइन्ना तक आना मतलब ही है डिप्रेशन का ख़त्म हो जाना, कम नहीं, ख़त्म हो जाना। इंसान के अंदर इस नफ्स तक आते आते ना डिप्रेशन ख़त्म हो सकता है, हो जाता है ख़त्म। और वो तभी आ सकता है जब वो इस्तग़फ़ार करेगा। आप इस्तग़फ़ार करेंगे तो आप नफ्स मुतमइन्ना तक आएंगे, आप मुतमईन रहेंगे, सुकून में रहेंगे। अल्लाह पाक की आपके दिल में से बेसुकूनी निकाल देगा, परेशानियाँ निकाल देगा कि आपकी लाइफ में कोई परेशानी भी है। आप नफ्स मुतमइन्ना तक आ जाएंगे तो, और वो इस्तग़फ़ार की मदद से आ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें ताकि आपके दिल को सुकून हो, आप हर चीज़ में जो है सुकून में पाएँ। जितनी मर्ज़ी बड़ी परेशानी हो, आपके दिल में यही ईमान हो कि अल्लाह मेरे साथ है। और ये नफ्स ही करता है, हमारा नफ्स है हमें भड़काता है, कि नफ्स हमारा है ना, वो हमें भड़काएगा कि तुम्हारे साथ अल्लाह नहीं है, ये वसवसे डालेगा आपके दिल में। लेकिन जब आप इस पे काबू पा लेंगे तो नफ्स मुतमइन्ना तक भी आना आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप आ सकते हैं। इस्तग़फ़ार करें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आता है 5 पे नफ्स राज़िया, मतलब अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी हो जाना। कि आपको इस चीज़ का आपके दिल में ख़्याल हो कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अल्लाह बेहतर नहीं, अल्लाह पाक बेहतरीन करता है। जब आपके दिल में ये होगा ना, जब आप नफ्स राज़िया तक पहुँच जाएंगे तो आप शिकवा कम और शुक्र ज़्यादा करेंगे। आपके दिल में शिकवा ख़त्म हो जाएगा और शुक्र की बढ़ जाएगा, शुक्र अल्लाह पाक का बढ़ जाएगा। और ये तब भी हो सकता है जब आप नफ्स अमारा पे कंट्रोल कर लें। आप नफ्स अमारा पे कर लेंगे, बाकी आपके लिए मुश्किल ही होगा, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आगे आगे स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और शिकवा आप कम तभी कर सकते हैं और शुक्र तब ज़्यादा कर सकते हैं जब आप इस्तग़फ़ार करेंगे, क्योंकि इस्तग़फ़ार की मदद से आपकी परेशानियाँ और मुश्किलात ख़त्म होती हैं। तो आपकी ज़िंदगी में शिकवा रहेगा ही नहीं। और वैसे भी जब आप नफ्स हमारा को मार देंगे, वसवसों वाले नफ्स को, गुनाह की जड़ वाले नफ्स को, तो आप जब नफ्स मुतमइन्ना तक आएंगे ना, मुतमइन्ना मतलब मुतमईन हो जाना, कोई भी परेशानी हो आपको कि अल्लाह मेरे साथ है, तो उसके बाद नफ्स राज़िया तक आएंगे। फिर आप रज़ा होना, अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी होना सीख जाएंगे। और ये सब हम हासिल तभी कर सकते हैं जब हम सच्चे दिल से अल्लाह पाक से तौबा करें, जब अपने गुनाह छोड़ दें, फिर ही हम ये नफ्स पार कर सकते हैं। ये नफ्स को पार करना आसान है अगर आप अपने गुनाहों पे तौबा कर लें, अगर आप गुनाह छोड़ दें, अगर आपके दिल में सच्ची तौबा की हो कि मैंने तौबा करनी है, मैंने इस्तग़फ़ार करना है, मैंने गुनाह छोड़ने हैं, मैंने नफ्स अमारा पे काबू करना है ताकि मेरी अगली मंजिलें आसान हो, तब आप आ सकते हैं। तब आपके दिल से शिकवा कम और शुक्र ज़्यादा आ जाएगा। आप हर टाइम हर चीज़ में अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी रहेंगे और शुक्र अदा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हर नफ्स तक आएँ, लेकिन सबसे पहले जहाद करें अपने नफ्स अमारा से। इसके साथ जहाद शुरू कर दें, इसको मार दें, इस नफ्स को अपने अंदर से इस्तग़फ़ार और तौबा की मदद से। तो गुनाहों की जड़ है ना, वो नफ्स अमारा है। तो जब आप तौबा करेंगे ना तो अल्लाह पाक आपके अंदर से गुनाह को ख़त्म कर देगा, तो फिर आगे आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। फिर नफ्स मुतमइन्ना क्या, तुम नफ्स राज़िया क्या,
نفس مرضیہ کا مطلب اللہ پاک آپ سے راضی ہو جاتا ہے. نفس راضیہ جس میں ہم اللہ پاک کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، پھر نفس مرضیہ جس میں اللہ پاک ہم سے راضی ہو جاتا ہے. اور اللہ پاک بندے سے تب بھی راضی ہو جاتا ہے جب وہ تقوی اور عاجزی اختیار کرتا ہے. اور آپ عاجزی اور تقوی کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ استغفار کی مدد سے. جب آپ نفس ہمارا کو مان لیتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو تب آپ کے بیچ میں عاجزی آ جاتی ہے. جب تک ہم گناہ کرتے ہیں نا، تب تک ہمارے بیچ میں تکبر، اور ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے. اور جب یہ ہم سے بہتر یہ والا تکبر اور انا ختم ہوگی نا، تو تب ہمارے اندر عاجزی آئے گی. اور یہ جب ہم نفس ہمارا کو ماریں گے، استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، تو ہمارے اندر سے میں عاجزی آ جائے گی. ہم تکبر کو ختم کر دیں گے. اور اللہ پاک کو عاجز بندہ پسند ہے. وہ بندہ جو عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ پھر ایسے بندے کو کہ عاجزی کو اللہ پاک کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی جب اللہ پاک کی رضا حاصل ہو جائے تو انسان کو کچھ نہیں چاہیے. ساتواں نفس ہے جس کے اوپر آنا، سفر کرنا بہت مشکل، وہ ہے نفس کاملہ. نفس کاملہ مطلب اپنی پوری زندگی کو اللہ پاک کی رضا میں ڈھال دینا، اپنے خواہشات کو اللہ پاک کے تابع کر دینا. آپ ہر وہ کام کریں گے کہ جو اللہ پاک کو پسند ہوگا. نفس کاملہ یہ نفس تک آپ تب آ سکتے ہیں، میں پھر کہوں گی، جب آپ نفس ہمارا کو مان لیں گے. نفس ہمارا سب سے گندا نفس ہے. یہ آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جائے گا. یہ آپ کو بار بار گناہوں کی طرف بلائے گا. آپ ایک گناہ چھوڑ دو گے نا، یہ پھر آپ کو نفس کہے گا کہ گناہ کرو، یہ وسوسے ڈالے گا. اور پھر جب آپ اپنے رب سے معافی مانگو گے نا، تو یہ نفس آپ کے دل میں یہ بھی وسوسہ ڈالے گا کہ آپ کے رب نے آپ کو معاف نہیں کیا. لیکن آپ نے اس چیز پہ بھی توقع رکھنا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ آپ کو معاف کرے گا، وہ آپ کا استغفار، آپ کی توبہ ضائع نہیں جانے دے گا. نفس کاملہ تک جب انسان آ جاتا ہے نا، تو سب کچھ پا لیتا ہے. کیونکہ وہ اللہ پاک کی رضا کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے. وہ اپنی ہر چیز اللہ پاک کے حوالے کر دیتا ہے، ہر خواہشات اللہ پاک کے تابع گزارتا ہے. میں آپ سب سے یہی کہوں گی، اپنے نفس کو پاکیزہ کرو استغفار کی شکل میں. یہ آج آپ کو 7 نفس بتانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ نے اپنے نفس پہ قابو کرنا ہے. اور آپ نفس پہ قابو ایک ہی چیز سے کر سکتے ہو، جب آپ استغفار کرو گے. یہ سٹارٹ کے ڈیز میں نے آپ کو دل کی صفائی، زبان کی صفائی، نیت کی صفائی میں بتایا اس لیے تھا کیونکہ آگے ہم نے نفس پڑھنے تھے. یہ ہر چیز کا تعلق نا نفس کے ساتھ ہے. وہ زبان کی صفائی ہے، وہ دل کی صفائی ہے، وہ آپ کی نیت کی صفائی ہے، وہ آپ کی آنکھوں کی صفائی ہے. وہ آپ نے خود کے گناہوں کا پہچان کرنی ہے، آپ نے اپنے اندر کی یہ ساری نفس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ نفس ہی آپ کو گناہوں کی طرف لے کے آتا ہے. وہ چاہے آنکھوں کا گناہ ہے، وہ چاہے آپ کی زبان کا گناہ ہے. زبان کے ہم دوسروں کو شر پہنچاتے ہیں نا، برے الفاظ بول کے، تو وہ زبان کا گناہ ہوا. آنکھوں سے ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں غلط نظریے سے، ان کے بارے میں غلط نظریہ رکھتے، گناہ ہے. بدگمانی پیدا کرنا گناہ ہے. نیت میں کھوٹ، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی 24 گھنٹے ہماری نیت ہوتی ہے کہ اس کو نقصان پہنچا دیں، اس کے پاس یہ چیز ہے کیوں. یہ ہوتی ہے حسد. جب ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے پاس یہ کیوں چیز ہے، اس اپنی نیت میں کھوٹ لے آتے ہیں کہ یہ چیز اس سے چھن جائے، یہ حسد کہتے ہیں. یہ بھی ہمارے نفس سے ہمارے اندر حسد پیدا کرتا ہے. یہ چیزیں آپ پاک کر لو، پھر آپ نفس کی طرف آؤ. آپ نفس کے پاک کر لو گے نا، تو یہ آپ کی زبان کا گناہ، آنکھوں کا گناہ، دل کا گناہ، نیت کا، یہ تمام پاک ہو جائیں گے. اپنے نفس پہ کنٹرول کرو. استغفار کی فضیلت، استغفار کی بہت فضیلت ہے. استغفار توبہ کا ایک ذریعہ ہے. جب آپ توبہ کر لیں گے اپنے رب سے، اور آپ کا رب توبہ آپ کی قبول کرے گا نا، اور آپ گناہ چھوڑنے کا عہد کریں گے، تو آپ نے اپنے آپ کے نفس کو پاک کر لیا. آپ نے تو گناہ چھوڑ دیے بھی، کیونکہ توبہ ہر عمل کو بہتر کرنے کا جو ذریعہ ہے. استغفار کی مدد سے آپ توبہ حاصل کرتے ہو. میں یہی کہوں گی، اپنے نفس پہ قابو کریں استغفار کی مدد سے. ہاں، ایک دن میں نہیں آپ کر جاتے. نفس کو پاک کرنے کا اور اس پہ چلنے کا پوری زندگی لگ جاتی ہے کہ آپ نفس کو پاک کریں گے اور اپنی زندگی پہ چلیں گے. زندگی میں پوری لگ جاتی ہے اپنے نفس کو پاک کرنے میں، اور نفس کے مطابق آگے آگے ڈھلنے میں، پھر نفس کاملہ تک آنے میں زندگی کا ایک حصہ لگ جاتا ہے. لیکن سب سے خوبصورت زندگی کا حصہ جوانی کا حصہ ہے. جب آپ اس جوانی میں، جب آپ کو لوگ اس جوانی میں غلط کاموں کی طرف اور اگر آپ اس جوانی کا حصے میں اپنے نفس پہ قابو پا لیں گے نا، توبہ کر لیں گے سچے دل سے، تو
جوانی کی توبہ تو اللہ پاک کو ویسے ہی بڑی پسند ہے. کہتے ہیں ایک جوان انسان جب توبہ کرتا ہے نا تو اللہ پاک مشرق سے لے کے مغرب تک کے قبرستان میں 40 دن تک عذاب کو روک دیتا ہے. جب ایک جوان بندہ توبہ کرتا ہے تو دیکھیں اللہ پاک کو جوانی کی توبہ کتنی پسند ہے. اس لیے میں کہتی ہوں اپنے نفس کو مارے اپنی جوانی میں نفس کو مار لیں, اللہ پاک سے توبہ کریں اور استغفار کی طرف آئیں. انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی, آپ کو اللہ پاک کی رضا حاصل ہو جائے گی. اور کیا چاہیے؟ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ توبہ اور استغفار ہے. زیادہ سے زیادہ کریں. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں کریں. آمین ثم آمین.